आज भक्ति ग्रुप में कहानी कहने जा रहे हैं। जैसे में गुरु और शिष्य, और कहानी का शीर्षक है नारद जी का घमंड होना। ये हर कहानी में बोलते हैं कि पिता परमेश्वर जो विष्णु जी हैं, वो अपना भक्त हों या कोई भी हो, चाहे अपना फैमिली हो, वो किसी को भी घमंड होते हुए नहीं देखा हुआ चाहते हैं। क्या कि घमंड एक विनाशक है और गलत रास्ता का शुरुआत है। घमंड हुआ समझिए कि वो अपना महाविनाश के रास्ता अपना रहा है। वहीं पर आज नारद जी का घमंड पर कहानी कहने जा रहे हैं। नारद जी का कहानी है जो तीनों लोक में घूमने वाले हैं और देव ऋषि नारद कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और बाल ब्रह्मचारी भी हैं। इसलिए नारद जी एक दिन वन में बैठे हुए थे और भगवान को तपस्या कर रहे थे। भगवान के तपस्या कर रहे थे, उसी टाइम में कामदेव के लगा कि हम देव ऋषि नारद जी को तपस्या भंग कर सकते हैं। तो कोई जो अभिमान हो जाए कि हम ये काम कर लेंगे, तो मानव कोई अपना काम नहीं करता है। काम शुरू करता है लेकिन पार लगाना काम पिता परमेश्वर विष्णु भगवान का ही है। उनके बिना कोई कार्य कोई काम नहीं करता है। तो जब वही कामदेव जी चले इनका तपस्या भंग करने, तब फिर देव ऋषि नारद जी तपस्या में लीन थे और गेट खोल दे जाता है। देव ऋषि नारद जी तपस्या में लीन थे और आए कामदेव जी अपना अथी दिखाएं, संगीत कला, और संगीत कला दिखाएं, कितनों भी दिखाएं, लेकिन वो देव ऋषि नारद उनके संगीत कला से तपस्या उनका भंग नहीं हुआ। तो कामदेव जी ने उनका शरण में गिर गए, बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, हम आपके सामने आए थे कि आपको तपस्या भंग करेंगे, लेकिन आपका तपस्या भंग नहीं हुआ, इसलिए हम आपको गलती का माफ़ी मांग रहे हैं। हम आपसे हार गए। वही बात हुआ कि देव ऋषि नारद जी समझ गए कि कामदेव इतना है कि किसी को भी भंग कर सकते हैं, लेकिन हमसे आज हार मांग गया है, तो इसका मतलब कि हम भी अच्छा संघर्षशील आदमी हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। जब कामदेव हमारा सामने हार मान गया तो फिर क्या हुआ कि देव ऋषि नारद चल दी वहाँ से और बाबा भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर जहाँ विराजमान थे वहाँ पहुँच गए। वहाँ भगवान के पूजा अर्चना बाबा भोलेनाथ के हो रहा था, उसी टाइम में वो भी शामिल हो गए। जब पूजा आरती खत्म हुआ तो देव ऋषि नारद जी बोले कि हे गुरुदेव, आज मेरा बहुत परीक्षा में सफल हुए हैं आपके कृपा से।
आज काम हम आप तपस्या में लीन थे तो उसी टाइम में कामदेव आन के अपना संगीत कला, अपना रूप, बहुत रूप और संगीत कला दिखाया, लेकिन हम तपस्या भंग नहीं हुआ, हम अटल रहे और परीक्षा में पास हो गए। कामदेव जो था से हमारे शरण में आके गिर गया और बोला कि हम आपके शरण में हैं, हम तो चाहें कि आपका तपस्या भंग करेंगे, लेकिन तपस्या भंग नहीं हो पाया। आज हमारा बहुत खुशी के बात है कि हम कामदेव को हरा दिए। तब बाबा भोलेनाथ ने सुने और मुस्कुराए मन मन और बोले कि देखिए देव ऋषि नारद जी, ये बात हमसे कहें तो कहें, लेकिन ये बात विष्णु जी से न कहिएगा। लेकिन देव ऋषि नारद जी वहाँ से चल दिए और रास्ता में सोचे कि वाह, हम परीक्षा में पास हुए, हम संघर्षशील साबित हुए, हमारा महानता मिला और हम किसी को जनाए नहीं, तो हमारा फिर परीक्षा में पास होने का खुशी का होगा? कैसे सब कोई जानेगा कि देव ऋषि नारद जी इतना तपस्वी और इतना संघर्षशील आदमी हैं, महान आदमी हैं। उनका खुशी के मारे ठिकाना न रहा और कुछ अपना गुरुदेव के बारे में भला बुरा सोचे भी। बोले कि अगर ये ठीक रहते तो सब कोई महल अटारी में है, ये दूसरा को महल अटारी देते हैं, लेकिन अपना कैलाश पर्वत पर ही रह रहे हैं। इनका यही कारण है, इनका सब कोई सही में बुरा कहते हैं। लेकिन वो तो कहें तो बड़ा अच्छा बात कहें। वो जान गए थे कि अगर विष्णु जी भी कहेंगे तो इनका घमंड होल है, इनको घमंड चूर कर देंगे वो। तो ब्रह्मलोक में गए तो वहाँ बोले ब्रह्मा जी प्रणाम पाती किए और बोले किसे पिताजी से आज मेरा परीक्षा सफल हुआ। हम तपस्या कर रहे थे, उसी टाइम में कामदेव आए थे और हमको भंग करना चाहा, लेकिन हम भंग नहीं हुए और अंत में कामदेव को हार मान कर जाना पड़ा। बोला कि हम आपसे हार मान गए। लेकिन ब्रह्मा जी भी बात सुने तो बोले कि देखिए देव ऋषि नारद, ये बात हमसे कहें तो कहें और किसी से कहें हैं तो बोले कि पिताश्री से गुरुदेव बाबा भोलेनाथ से कहे हैं, उनके अलावे आपसे कहे हैं, बाकी और किसी से नहीं कहें। तो बोले कि ठीक है सबसे कहिएगा, लेकिन विष्णु भगवान से ये बात मत बोलिएगा। लेकिन उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले नारद जी की देखिए इस सृष्टि के रचनाकार हैं, बहुत महारचनाकार हैं इन्हीं के पर, लेकिन सब कार्यभार विष्णु जी का है संभाल रहे हैं। जहाँ कुछ होता है उनके ही बुलाहट होता है, उनका ही पूजा होता है। इनको यही कारण पूजा कोई नहीं करता है। नारद जी उनको भी भला बुरा कह के चल दी वहाँ से। फिर विष्णु लोक में पहुँचे तब विष्णु भगवान तो अगमज्ञानी थे, अगमज्ञानी तो तीनों थे, लेकिन ना अपना प्रकट किए। लेकिन विष्णु भगवान वहाँ तो ऐसा दरबार है कि दूध का दूध और पानी का पानी होता है। ना कोई जातिवाद है, ना कोई परिवारवाद है, ना कोई वंशजवाद है। जो वहाँ जाएगा गलत कर्म का गलत परिणाम मिलेगा, अच्छा कर्म के अच्छा परिणाम मिलेगा। जैसे ये छोटा सा एक चुटकुला बाद में सुनाएंगे। जैसे मैं कहना है कि विष्णु लोक में गए तो विष्णु जी बैठे हुए थे, शेषनाग पर पड़े हुए थे और माता लक्ष्मी जी पैर दबा रहे थे। तो गए तो उठ के बैठ पड़े विष्णु जी और बोले कि क्या देव ऋषि नारद बताइए सगरों के खिस्सा कहानी। आप तीनों लोग के भ्रमण करता हैं, कैसा का है। तो देव ऋषि नारद बोले कि बहुत अच्छा बात है, सब आपका
दया से सब सही ठीक है। लेकिन एक बात बहुत और खुशी बात है, उससे खुशी का हमारा कोई बात नहीं है प्रभु। तब बोले कि हंस के कि बोलिए क्या बात है, हमको भी तो बताइए। जब खुशी के बात है तो और सुनने लायक हम भी हैं, ऐसा तो बात नहीं है कि हमसे कोई छिपा हुआ है, आप सुनाइए। तो बोले कि प्रभु आप तो अगम जानी हैं, लेकिन मेरा मुंह से सुनिएगा तो और खुश होइएगा। कहले बोलिए बोलिए, आपको तो कोई रोक छेक है नहीं। क्या हुआ कि नारद जी बोले कि देखिए प्रभु जी आपका ही भजन कर रहे थे, उसी टाइम में कामदेव आ गए और हमारा भंग करना चाहा तपस्या। लेकिन सोचे तपस्या भंग नहीं हुआ, अपना संगीत कला हर रूप भी दिखाया लेकिन भंग नहीं हुआ, तो हार मान के उसको जाना पड़ा। शायद हमारा सौभाग्य की बात है कि कामदेव के हम हरा दिए। तो विष्णु जी बोले कि बहुत अच्छा बात है, से हमारा भक्त तो कहीं कहीं किसी को हरा देगा, और आपको, आप तो कोई कहना में नहीं, आप तो एक मेरा अंग भी हैं। नारद जी के अवतार भी विष्णु जी का ही अवतार था, तो वहीं पर बोले कि एक हमारा अंग है। तो खुशी हुए चल दिए, लेकिन विष्णु जी तो सुन लिए, उनको लगा कि हमारा भक्त के पूरा घमंड होल है। एक घमंड नहीं तोड़ेंगे तो फिर हो सकते हैं कि कहीं जाल में फंस जाएंगे, और फिर हमको छुड़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो देखिए कोई भी रोग हो या कोई भी कष्ट संकट हो तो उसको शुरू में इलाज कीजिए, और शुरू में इलाज नहीं कीजिएगा तो धरते धरते आपको जान के घाट उतारने के लिए मजबूर हो जाएगा। छोटा रोग होता है तो छोटा से ही बारा होता है, छोटा घाव होता है तो छोटा से ही बारा होता है, तो हड्डी पकड़ लेता है, हड्डी से कैंसर पकड़ लेता है, और कैंसर से वो अपना मौत के घाट उतर जाते हैं। इसी चलते विष्णु जी सोचे कि अभी शुरुआत है, छोड़ देंगे तो फिर ये और कहीं अति हो जाते हैं। तो वहाँ पर गए और बोले कि ठीक है जाइए, मायापुरी एक नगरी बनाए, और वहाँ पर मायापुरी में एक राजा थे और उनका एक बच्ची थे। तो बच्ची थे वह बहुत सुंदर ऐसा बनाए तो साक्षात समझिए कि दूसरा लक्ष्मी जी ही थे, कोई दूसरा नहीं थे। नारद जी देव ऋषि नारद जी भ्रमण कर रहे थे, तो रास्ता पर मायापुरी भेंट गया। तो देखे कि कितना अच्छा नगरी है, इसमें तनी भेंट मुलाकात कर लेते हैं। वहाँ गए राज दरबार में, राजा जी भी तो बात सही बताएं, तो उनको लगा कि सही सब जे बात बता रहे हैं सच्चाई बता रहे हैं। अभी भी वैसा साधु महात्मा हैं, लेकिन बहुत कम है। एक दिन बताए थे कि कलयुग और भटयुग में करीब 95% नकली साधु महात्मा रहेंगे, 5% ही रहेंगे असली। तो ऐसा भी हैं, वही 5% पर 95% भी जी रहे हैं, और उन्हीं लोग पर सृष्टि भी चल रहा है। तो जाने तो बोले कि ठीक है सब सच्चाई बता रहे हैं, यानी हम अपना बच्ची के हाथ दिखा लेते तो सब भविष्यवाणी हमारा पता चल जाता कि कैसा बात है, कहाँ है, कैसा अथी। बच्ची को सुंदरता देख के नारद जी मोहित हो गए और बोले कि ओह, ये बच्ची से हमसे शादी हो जाए बहुत सौभाग्य की बात है। हाथ देखने लगे, हाथ में लिखा हुआ था कि इनका पति ऐसा होगा कि विश्व विजेता और सृष्टि पालक करता होंगे और मानव का पालन करता होंगे। लेकिन ये हाथ देखे और बताएं तो देव ऋषि नारद जी सोचे कि हम काहे न इनका पति बन जाते हैं।
सब सच अच्छा बात बताएं। पतरा उतरा देख के बोले कि दिन के लगन मन रहा है। राजा जी क्या करें कि घोषणा करवा दिए किस दिन हमारा बच्ची के शादी है, और उस दिन हमारा बच्ची को जो मन भाएगा उसको मैं जयमाला डालेगा। नारद जी भी सोचे कि हम भी काहे न उस दिन पहुंच जाते हैं, और विष्णु जी वाला रूप मांग के देव ऋषि नारद जी फिर जल दिए विष्णु लोग। अब बोले कि हे प्रभु, इस दिन एक रास्ते में मायापुरी गांव है, उसमें एक राजा रहते हैं। उनका बच्ची इंसान बच्ची हैं, सो शादी उदी होने के लिए इतने अपना रूप दे दीजिए। रूप मांगे विष्णु भगवान जी से, तो बोले कि आपको कहने का ज़रूरत है, आप तो परम भक्त हैं, आपको हम अपना रूप काहे न देंगे। क्या है कि ठीक है अपना रूप दे देंगे, आपको कहने का ज़रूरत नहीं है। 2-4 घंटा लगेगा, आपको 24 घंटा लगी दे देंगे। कहेंगे नहीं प्रभु, हमको 2 घंटा लगी चाहिए, बस वहाँ गांव में हिले और आप अपना रूप अति कर दीजिए, और फिर हम शादी उदी कर लेंगे तो आप अपना रूप ले लीजिएगा। कहेंगे ठीक है। तो देव ऋषि नारद जी वहाँ से चल दिए तो उनका बानर का रूप दे दिए, और जाके वहाँ राज दरबार में जहाँ बच्ची को जयमाला पड़ने वाला था उसी में बैठ गए। अब ये जहाँ शुरुआते में बैठ रहे हैं कि आवेंगे राजा जी के लड़की तो हमको जयमाला पड़ जाएगा, लेकिन इनका ये न ध्यान था कि हमारा रूप कैसा दिए हैं विष्णु जी, आप अपना वाला रूप दिए हैं कि किसी और का दे दिए हैं, ये देखे नहीं। तो लड़की उठा तो इठार हो गए, तो लड़की मुंह फेर के चल दिया। आगे बढ़ा, करीब 2-4 अथी आगे बढ़ा तो फिर जाके वहाँ पर बैठ गए। तो वहाँ भी गए तो ठार हुए, तो लड़की मुसक के आगे बढ़ गए। ऐसे ही करते करते वो माने चलते गए, लेकिन जो राजा जी के बच्चे हुए वो जयमाला किसी को तो नहीं डाले, और इनको पर हंसे तो इनको लगा कि उतने में बाबा भोलेनाथ के 2 गण भी पहुँचे हुए थे। वही बोले कि महाराज आप शादी करने के लिए चले हैं, लेकिन आप अपना रूप नहीं देखे हुए हैं, आपको कोई पसंद करेगा? अगर आईना नहीं था तो आप जल में भी अपना रूप देख लेते हैं, आपका रूप लग रहा है कैसा, से पहले जाके देखिए जल में। नारद जी तो जब अथी हुआ, अतना कहकर शिव जी के 2 गण चल दिए कि अब हमको श्राप मिलने वाला है। नारद जी तो श्राप दे दिए कि जाओ, तुम हमारा पर किप ठेविस कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो, तुम भस्म हो जाओ। इतना ही में विष्णु जी आ गए, और राजा जी के बच्ची के घूमल पूरा हो गया था, तो विष्णु जी के देखे और उनका जयमाला डाल दी। नारद जी एक तो देह जल ही रहा था, दूसरा और विष्णु जी उनको, जैसे कहा जाता है कि धूप में घी डाल दिया जाता है, वैसा ही विष्णु भगवान आए, धूप में घी डाल दिए और जलने लगे। तो नारद जी एकदम क्रोधित होकर बोले कि हे विष्णु भगवान, आपको तो एक लक्ष्मी जी है ये थे, लेकिन हमरा कोई नहीं था, और आपसे विनती भी था, लेकिन जाइए, जैसे हम पत्नी लागी औरत लागी छछन रहे हैं, घूम रहे हैं, वैसे एक दिन आप भी औरत लागी रोज चलिएगा और विलाप करते चलिएगा, खोजी चलिएगा। पहला श्राप हुआ, और दूसरा श्राप हुआ कि जो रूप दिए हैं उस रूप में, उसी रूप ही आपको एक दिन पत्नी को खोजने में सहायता करेंगे। दूसरा विष्णु जी के भी मिला। विष्णु जी जब माया हटाए तो न रहा गांव, न रहे राजा जी, न रहे उनका बच्ची।
तो नारद जी सोचे कि आहा ये तो मायापुरी था, मायापुरी था और मायापुरी हट गया तो विष्णु जी के देख के दशा, विष्णु जी अकेला ही रह गए, कोई नारी नहीं उनके पास था। तो नारद जी बोले कि हे प्रभु, हमको से बहुत भूल गलती हो गया, इसलिए क्षमा चाहते हैं। बोले विष्णु जी कि नहीं, कुछ भी होता है तो मेरा ही इशारा से होता है, और कुछ नहीं होता है तो मेरा ही इशारा से होता है। आपको घमंड हो गया था और वही घमंड हमरा चूर चूर करना कर्म था। हम अपना भक्त के घमंड तो होने नहीं देते हैं कि ऐसे न कि किसी जाल में फंस जाए तो फिर हमारा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए हम आपको शुरू में ही इलाज कर दिए। अब आपके पास घमंड नहीं है और जो श्राप दिए हैं बहुत अच्छा दिए हैं, ये होना ही है और ये रामावतार में होगा और उसी टाइम में हम विलाप करेंगे, वो बता भी दिए और उसी टाइम में आप साथ भी दीजिएगा, सब भगवान बता दिए उनसे। इसलिए नारद जी से बोले कि देखिए देवऋषि नारद जी, घमंड करना एक विनाशक रास्ता है। कितनों भी बढ़ जाए आदमी, कितनों भी धन संपत्ति शिक्षा हो जाए, इन्हें नहीं समझना चाहिए कि सबसे बड़ा हम ही हैं। अहम हो गया तो समझ कि उसी दिन से उसका विकास रुक जाएगा और विनाश के रास्ता शुरू हो जाएगा। इसलिए हम हर कहानी में हर दिन बोलते हैं कि कितनों भी बढ़िए तो गलत रास्ता मत अपनाइए। गलत रास्ता और सही रास्ता क्या है और इसका लोभ कौन है? इसका लोभ है कलयुग, भाटयुग और ये सब है लोभ, पैसा। इसलिए पैसा संपत्ति में आकर मन मत बढ़ाइए, ऊंचा कीजिए कि हम इतना बलवान हैं, हम इतना संपत्तिवान हैं। सच्चा कर्म कीजिए और किसी के साथ शिष्टाचार में रहकर बात कीजिए या रहिए। ये न कि हम पढ़ गए तो नहीं किसी माँ बाप के समझेंगे, नहीं किसी चाचा के समझेंगे, नहीं किसी गुरु के समझेंगे, ये गलत बात है। इससे अच्छा वो अनपढ़ ही रहे तो बहुत अच्छा, अति सुंदर है। पैसा वाले हो गए तो कोई गरीब भूखा आ रहा है, उसको हम 1 रुपया 2 रुपया देने से कतरा रहे हैं। कोई गरीब आदमी है तो उसको सहयोग करने से हम कतरा रहे हैं। किसी को शादी ब्याह में इज्जत जा रहा है तो उसको सहयोग करने से कतरा रहे हैं। अगर है सम्मत तो कीजिए। बस इतना ही है कि घमंड, आज कहानी है घमंड पर, और घमंड करना बहुत हानिकारक है। इसलिए मैं सभी भाई बंधु से अनुरोध करते हैं कि जब तक हमारा बनेगा आप लोग को कहानी सुनाते जाएंगे। और सबसे शुरू में भी और अंतिम में कहते हैं कि भाई बंधु, अगर कुछ नहीं होता है तो बने तो बनाइए, किसी को बिगाड़ने और बेईमानी करने की चेष्टा मत कीजिए। वही भगवान भक्ति है और सच्चा कर्म ही भगवान के पूजा है। बस इतना ही भक्ति ग्रुप में कहानी कहते हैं। आप लोग के यही कर्म है कि लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग के लाइक कमेंट ही हमारा मनोबल और हिम्मत बढ़ाने का कार्य करेगा और हम आप लोग के हरदम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का कहानी सुनाते जाएंगे। आप लोग की जय हो। आप लोग का कहीं कष्ट संकट रास्ता भगवान न करे, हर मनोकामना सिद्ध करे। जय भक्ति ग्रुप समाज, जय बाबा जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा वीर ब्रह्मेश्वर, जय भक्ति ग्रुप समाज की जय हो।